वीडियो में हम लोग पार्ट 1 के सारे क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम पार्ट 2 का क्वेश्चन करेंगे और ये आपको मैं बताया था पहले भी कि मैं 5 पार्ट का वीडियो बनाऊंगा और 500 पार्ट आप देख लोगे। देखने के बाद आपको कभी भी ट्रिगो मुश्किल लगने वाला नहीं है। तो आज सबसे पहले पार्ट 1 का आप देख लो। पहला क्वेश्चन, ये बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी आपको सेट में, एक ना किसी सेट में आपको इस टाइप का क्वेश्चन क्या होता है रहता है। मैं इसका बहुत ज्यादा इजी सोल्यूशन बताने वाला हूँ। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है साइन ए प्लस बी इक्वल में 1 और टेन ए माइनस बी इक्वल में 1/√3 और आपको क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन पढ़ लो। ए और बी की वैल्यू फाइंड करना है। जब भी अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिया होगा तो कुछ नहीं करना। देखो इक्वल में क्या है, 1 है, तो साइन में किसकी वैल्यू 1 होता है। तो बता साइन में 90 की वैल्यू 1 होता है। तो अब क्या करोगे, यहाँ पे यहाँ लिखना है साइन ए प्लस बी इक्वल में साइन 90 लिख देना। साइन साइन दोनों सेम हो गया, हट जाएगा। आपका क्या बचेगा, ए प्लस बी इक्वल में 90, ए हो गया इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब इसको नोट कर लो, टेन ए माइनस बी इक्वल में 1/√3। तो आपको देखना होगा कि टेन में ही किसकी वैल्यू 1/√3 होता है। तो मैं बताया था कि टेन में 30 की वैल्यू 1/√3 होता है। तो आप लिख दोगे ना, टेन ए माइनस बी इक्वल में टेन 30 हो गया। ए टेन टेन दोनों सेम हो गया, हट जाएगा। क्या हो गया, ए माइनस बी इक्वल में 30, ये आपका हो गया इक्वेशन सेकेंड आ गया। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन कर लो, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड। तो हम लोग कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट क्या आया बताओ, ए प्लस बी इक्वल में 90, सेकेंड कितना आया, ए माइनस बी इक्वल में 30। अब देखेंगे कौन सा कटना है, ये प्लस और माइनस का भी क्या हो जाएगा, आपका कैंसिल हो जाएगा। ए और ये कितना हो गया आपका 2a, इसको प्लस करके कितना हो गया 120, आपका आंसर हो गया। 2 से डिवाइड हो रहा था, कट कर दो, 2 से 2 6 और ये 0, आपको ए की वैल्यू कितना हो गया 60 डिग्री आ गया आपका ए का वैल्यू। अब आपको क्या निकालना है, बी की वैल्यू निकालना है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड, कोई सा भी आप लेकर चलो, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ देखो फ्रॉम इक्वेशन कौन सा फर्स्ट ले लिया मैं। फर्स्ट क्या बताओ, देखो यहाँ पे आपका इक्वेशन फर्स्ट है, ए प्लस बी इक्वल में 90, ए की वैल्यू कितना पे 60 है, ए की जगह पे आप लिख दो 60 प्लस बी इक्वल में 90। ये अगर माइनस हो गया तो बी इक्वल में 90 माइनस का 60, बी इक्वल में आपका 30 डिग्री, ये आपका हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा ही, पूरे ट्रिगो का इतना इजी क्वेश्चन नहीं मिलेगा, इतना इजी क्वेश्चन आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका उसी टाइप का है लेकिन थोड़ा अलग क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, आपका cos a प्लस बी 0 है और sin a माइनस बी 1/2 है और फाइंड करना है ये वाला। तो क्वेश्चन वही है कि बच्चे क्या होते हैं, जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो कंफ्यूज हो जाता है। ए और बी का तो वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, लेकिन उनको ये नहीं मालूम होता है कि आगे इस टाइप के क्वेश्चन में करना क्या होता है। देखना, मुझे बहुत ज्यादा इजी सोल्यूशन बताने वाला हूँ, अब देखते रहो वीडियो। सबसे पहले आप देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, cos a प्लस बी इक्वल में क्या दिया है 0। तो cos में किसकी वैल्यू 0 होता है, तो 90 की वैल्यू 0 होता है। तो आप लिख सकते हो cos a प्लस बी इक्वल में cos 90, ए cos cos कट जाएगा, आपका हो गया a प्लस बी इक्वल में 90, ये इक्वेशन क्या हो गया फर्स्ट। ओके, आगे देखो आपको दिया हुआ है, ये इक्वेशन आपका क्या हो गया फर्स्ट। आगे देखो आपको दिया हुआ है साइन ए माइनस बी इक्वल में 1/2 दिया हुआ है। साइन में किसकी वैल्यू 1/2 होता है, 30 की वैल्यू होता है। तो लिखना यहाँ पे साइन ए माइनस बी इक्वल में 1/2, साइन 30 लिख देना पे, साइन 30 डिग्री, ए साइन क्या हो गया, हट गया। तो ए माइनस बी इक्वल में 30, इक्वेशन क्या हो गया सेकेंड आ गया। अब दोनों को लो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट कितना है बताओ, ए प्लस बी इक्वल में 90 और ए माइनस बी इक्वल में 30, ये हो गया। अब जानते हो बी और बी क्या हो गया आपका, यहाँ से कैंसिल हो गया। ए और कितना हो गया आपका 2a, इनको 120 आ गया, इनसे कट करोगे आपका 60 आ गया। ए की वैल्यू कितना हो गया आपका 60 डिग्री आ गया। उसके बाद आप क्या करना है, इस वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट करोगे तो आपका बी की वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन कौन सा लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ले लिए। फर्स्ट कितना है बताओ, ए प्लस बी इक्वल में 90, ए की वैल्यू कितना है 60 है, तो 60 प्लस बी इक्वल में 90 प्लस जाकर माइनस, तो 90 माइनस 60, बी इक्वल में कितना हो गया 30 डिग्री आ गया। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, ए और बी का फाइंड करना नहीं है, आपको फाइंड करना है ए, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ए और बी आपको आना चाहिए। तो आपको क्या फाइंड करना है वो लिख दो, क्या फाइंड करना है, cos a इंटू में cos b माइनस साइन ए इंटू में साइन बी। ठीक है, अब देखो जहां जहां ए है वहां पे ए की वैल्यू पुट करना और जहां जहां बी है वहां पे आपको बी की वैल्यू पुट करना, बस अपने आप का आंसर क्या हो जाएगा आ जाएगा।
देखो तो कॉस लिख दो, ए की वैल्यू कितना है, देखो ए की वैल्यू 60 है तो यहाँ पे 60 पुट कर दिया, कॉस बी कितना है 30 है 30 पुट कर दिया, साइन ए कितना है 60 है 60 पुट कर दिया, साइन बी कितना है 30 है 30 पुट कर दिया, कॉस 60 वैल्यू कितना होता है 1/2 तो 1/2 इंटू कॉस 30 का कितना होता है √3/2 तो √3/2, साइन 60 √3/2 तो √3/2 इंटू साइन 30 1/2 तो 1/2, 1 से मल्टीप्लाई करो सेम का सेम और 2 टू द 4 माइनस इसको भी सेम का सेम 2 टू द 4, अब आप देखो दोनों क्या हो गया सेम आ गया, एक प्लस में एक माइनस में क्या हो गया आपका कट गया, इसकी आंसर कितना हो गया 0, आपका इसका क्या हो गया आंसर आ गया। ओके ये क्वेश्चन हुई थोड़ा अलग टाइप का था बस, ठीक है क्वेश्चन भी आपका उसी टाइप का है लेकिन थोड़ा सा अलग टाइप का बोला है करने के लिए। आपको क्वेश्चन नंबर क्या आपका थर्ड है, देखो क्वेश्चन में क्या बोला ए की वैल्यू 60 है बी की वैल्यू 30 है, इसके इक्वल में क्या करना है प्रूव करना है कि ये होता है या नहीं होता, कैसे करेंगे आपको वो देख चलो। सबसे पहले इसको बोलते हम एलएचएस, इसको बोलते हम आरएचएस, तो पहले आप क्या करना पड़ेगा एलएसएचएस, क्या बताओ साइन ए प्लस बी लिख देंगे, उसके बाद साइन का साइन ए की वैल्यू कितना है 60 है, यहाँ पे आप क्या कर लो 60 लिख देना, बी कितना आपका 30 है 30 लिख देना, फिर साइन इसको प्लस करो कितना आ गया 90, साइन 90 कितना आ गया 1 आ गया, ये 1 आ गया और इसको भी सॉल्व करने पर 1 आ गया तो आपका क्या है सही है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखना आरएचएस, क्या लिखना आरएचएस, क्या बताओ साइन ए इंटू में कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, जहां पे ए है वहां पे ए का मान और जहां पे बी है वहां पे बी के मान आपको क्या करना है पुट करना है बस। तो यहाँ पे आप लिख लो साइन ए की वैल्यू कितना दिया है 60 डिग्री इंटू कॉस बी कितना है 30 डिग्री प्लस कॉस ए कितना है 60 डिग्री, साइन बी कितना है 30 डिग्री, साइन 60 की वैल्यू कितना आता है √3/2 कॉस 30 वैल्यू √3/2 प्लस कॉस 60 1/2 साइन 30 1/2, ये सब की वैल्यू पुट कर दिया। अब आप देखो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो जानते हो √3 मल्टीप्लाई √3 और दोनों सेम होता है तो एक 3 क्या होता है बाहर की ओर आ जाता है, दोनों सेम है एक 3 बाहर आ गया 2 टू 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 2 टू 4, अब दोनों का एलसीएम ले लो कितना एलसीएम आ गया 4 आ गया, सेम सेम कैंसिल हो जाएगा 3 आ गया, फिर ये कैंसिल क्या बचेगा 1 आ गया, 3 1 कितना आ गया 4 और 1 में 4 कैंसिल कितना आ गया 1 आ गया। अभी देखो आपको एलएचएस को तोड़े थे 1 आया था, इसको भी तोड़ा कितना आ गया 1, दोनों क्या आ गया बराबर आ गया, तो लास्ट में आप लिख देना एलएचएस इक्वल में आरएचएस, ये आपका क्या हो गया प्रूफ हो गया कि दोनों की वैल्यू क्या आ गया आपका सेम आ गया, क्या है तो थोड़ा सा अलग है। आप देखो क्या करना है इसमें, क्वेश्चन में थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 30 डिग्री और इसके इक्वल में इसको क्या करना है प्रूफ करना है वेरीफाई करना है कि इसमें इक्वल में होता है या नहीं होता है। अभी देखिए ना मैं कितना इजी बताने वाला हूँ, तो पहले सबसे पहले लिखना एलएचएस इक्वल में cos 3 थीटा, देखो cos 3 इंटू थीटा का वैल्यू देखो कितना दिया है 30 डिग्री 30 लिख दो, तो cos और 30 को 3 से मल्टीप्लाई करो कितना हो गया 90, cos 90 कितना हो गया 0 डिग्री, तो इसको भी सॉल्व करने पे 0 आना चाहिए क्यों अभी मैं इसके पहले वाला क्वेश्चन इसी टाइप हम किए, तो इसको लिखा पे आरएचएस इक्वल में 4 cos q थीटा माइनस 3 cos थीटा इक्वल में 4 cos, देखो तो cos का cos लिख देना यहाँ पे cos q थीटा का कितना दिया है 30 डिग्री 30 डिग्री, ठीक है, माइनस आप देखो 3 का 3 cos फिर थीटा कितना दिया है 30, कुछ नहीं किया हूं, जहां जहां पे थीटा है वहां पे 30 डिग्री लिख दिया बस। अब जानते हो देखो 4 का 4 cos 30 की वैल्यू आपका क्या होता है √3/2 का पावर क्या करना q है तो q माइनस 3 cos 30 वैल्यू कितना होता है √3/2 आपका हो गया, ठीक है, वैल्यू पुट कर दिया पावर क्यू है तो क्यू वैल्यू पुट कर दिया भाई कुछ नहीं किया। अब आप देखो यहाँ पे 4 इसकी पावर कितना है 3 है, तो आप क्या करो 3 बार इसको नोट कर लिख दो, ठीक है, तो देखो √3/2 एक बार √3/2 फिर √3/2 क्यों कि 3 बार था 3 बार लिख देंगे माइनस 3 √3/2 ये हो गया, इनको मल्टीप्लाई लिख दिया। अब आप जानते हो देखो पहले इस 2 से एक कट रहा है काट दे 2 टू द 4, फिर इस 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब जानते हो कि ये देखो दोनों को 3 देखो दो अगर रूट वाला सेम मिलता है तो एक 3 क्या होता है बाहर आता है, ये भी √3 है ये भी √3 है, दोनों सेम हो गया तो एक 3 क्या हो गया आपका एक 3 आ गया आपका बाहर आ गया और ये क्या हो गया √3 अब बाई कितना हो गया 2, देखो ये दोनों के देखो ये दोनों √3 मिलके क्या हो गया एक 3 बाहर आ जाएगा और ये √3 ये वाला और ये 2 यहाँ पे आ गया, ठीक है, माइनस
3√3/2 दोनों सेम सेम है ना, कैंसिल हो गया, क्या हो गया आपका 0 हो गया। अब देखो आपको ये भी कितना आ गया 0, ये भी कितना आ गया 0, तो दोनों LHS और RHS दोनों का हो गया बराबर हो गया, इसका मतलब दोनों का वेरीफाई है, दोनों का सही है, ये प्रूफ हो गया। ओके टाइप का है, लेकिन थोड़ा सा अलग टाइप का है। अब देखो क्वेश्चन में बोला क्या है आपका कि साइन माइनस कॉस थीटा इक्वल में 0 है, फाइंड करना है साइन के पावर 4 थीटा और प्लस कॉस के पावर 4 थीटा, ये आपको क्या करना है फाइंड करना है। अब कैसे करेंगे ये आप एक बार देखो। सबसे पहले आप देखो क्या गिवन है, आपको गिवन है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल में क्या दिया है 0 दिया हुआ है। अब थीटा मालूम नहीं होगा तो पुट नहीं करेंगे, पुट नहीं करेंगे तो वैल्यू कैसे आएगा। इसका 2-3 तरीका करने का, लेकिन सबसे इजी वाला आपको बताऊंगा। देखो क्या करना है, ये माइनस कोस को उधर लेके जाओगे तो क्या हो गया प्लस हो गया, तो साइन थीटा क्या हो गया प्लस कॉस थीटा हो गया, ठीक है। हमेशा 1 होता है ना, हमेशा मल्टीप्लाई में हर जगह क्या होता है सिंपल, हमेशा 1 अपने से मल्टीप्लाई में लगा देते हैं। ये इंटू में है तो डिवाइड में आ गया, तो साइन थीटा बाई क्या हो गया कॉस थीटा इक्वल में क्या हो गया 1। और जानते हो एक फॉर्मूला होता है tan थीटा इक्वल में साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो साइन बाई कॉस क्या हो गया tan, अब क्या हो गया tan थीटा इक्वल में 1। तो अब विचार करो आप कि किस tan में किसकी वैल्यू 1 होता है 45 की होता है, तो यहाँ पे आप लिख देना tan थीटा इक्वल में tan 45 डिग्री, tan कैंसिल, थीटा इक्वल में आपका आ गया 45 डिग्री। अब कुछ नहीं करना है, ये जो थीटा आया है इसको यहाँ पे लिख दो, आपका आंसर क्या हो गया आ गया। अब कैसे करेंगे आप देखो, आप सबसे पहले दिया साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा, ठीक है। थीटा कितना है 45 है, तो लिख दो साइन पावर 4 45 प्लस कॉस के पावर 4 45, ठीक है। अब जानते हो साइन 45 की वैल्यू कितना 1/√2 के पावर क्या कर दिया 4 प्लस कॉस भी 45 1/√2 के पावर क्या हो गया 4 हो गया, ठीक है। और पावर 4 हो गया, और 4 पावर को बार बार लिखो टाइम लगेगा, तो पावर 4 को देखो अगर आपको एक सी पावर 4 दिया हो, हम इसको ऐसे नहीं करते हैं 2 के पावर 2 की पावर क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, हम ऐसे कर सकते हैं। तो क्या करेंगे 1/√2 स्क्वायर और फिर करेंगे पावर 2, ये कर दिया। देखो वाइस को सेम, बस 4 को 2 इंटू में 2 तोड़ दिया, वही क्या हम यहाँ भी कर दो प्लस 1/√2, तो 1/√2। अब क्या करोगे इसको स्क्वायर और फिर क्या करोगे पावर 2, कुछ नहीं किया हूँ, इसी पावर को 2 बार लिख दिया हूँ कि पावर के पावर को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 को लगा फिर 2 को लगा कर दिया ब्रैकेट लगा, ठीक है। तो अब क्या करोगे स्क्वायर से जान तो ये रूट क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो 1/2 का अब लिख देना स्क्वायर प्लस ये, फिर इससे क्या हो गया कैंसिल हो गया 1/2 का क्या हो गया आपका स्क्वायर, ठीक है। अब 1 का स्क्वायर 1 होता है और 2 का स्क्वायर कितना 4 होता है, प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, दोनों का आप क्या करो एलसीएम में कितना आ गया 4 4 4 कैंसिल क्या हो गया 1, फिर 4 4 1, इनको प्लस करो तो 2 बाई क्या हो गया 4, 2 1 2 2 2 4 क्या हो गया 1/2, ये आपका क्या हो गया आंसर आ गया। ओके, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है।